So this is a continuous curve, while this is discontinuous. Let's see how. एक्सरसाइज 5.1 सबसे पहला पार्ट है कंटिन्यूटी का, उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज द कर्व ड्रॉन इन येलो ब्रोकन? क्या लगता है आपको, क्या जो येलो में कर्व बनाया गया है ये वाला, क्या ये ब्रोकन है? बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल ब्रोकन है, यहाँ साफ दिखता है टूटा हुआ। क्या पूछ रहे थे सर आप, है ना? अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगला क्वेश्चन, द कर्व सीम्स टू बी, कैसा लगता है ये कर्व आपको, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? बताइए, ए या बी? अगर आपने डिसकंटिन्यूअस बोला है तो बिल्कुल सही बात है, ये डिसकंटिन्यूअस ही है, क्योंकि ये टूट रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है इसकी, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है। एक स्टैंडर्ड कर्व लेते हैं, ये तो बहुत रैंडम सा एक फ्री हैंड ड्राइंग वाला कर्व था। अब एक स्टैंडर्ड कर्व लेते हैं। ये कर्व काफी जाना पहचाना दिखता है, कौन सा कर्व है ये? y इक्वल टू एक्स या y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स? मुझे लगता है आपको याद होगा सिग्नम एक्स और y इक्वल टू एक्स के ग्राफ कैसे होते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, अब तक तो जवाब मिल गया होगा। ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है? अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे थे तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी है, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स। तो ये जो कर्व है ये y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर, क्या y इक्वल टू सिग्नम ऑफ एक्स आपको कंटिन्यूअस फंक्शन लगता है? बताइए, क्या लगता है आपको, ये कंटिन्यूअस फंक्शन लगता है? यहाँ से ये ग्राफ आपको दिख रहा है, येलो कलर वाला जो ग्राफ है वही है, ठीक है, ब्लू कलर तो एक्सिस है। ए या बी? सही बात है, गलत बात है? ऑब्वियसली गलत बात है, ये कर्व कहीं से भी कंटिन्यूअस नहीं है, ब्रेक हो रहा है ना, लगता है। लेकिन क्या सिग्नम एक्स कहीं तो कंटिन्यूअस है? कोई इंटरवल बता सकते हैं जहां लगता है कि वो कंटिन्यूअस है? ऑप्शन ए -1 से 1, बी 0 to 1, सी पढ़ सकते हैं, डी भी पढ़ ही सकते हैं। क्या लग रहा है? मैं आपको इसको करने के लिए 10 सेकेंड देता हूं, ठीक है? 10 सेकेंड में आप इसको जवाब दीजिएगा। 10 सेकेंड का टाइमर चल रहा है, आप 10 सेकेंड का वीडियो भी फॉरवर्ड कर सकते हैं इसलिए, पर 10 सेकेंड में देखिए क्या लग रहा है आपको। अच्छा, अगर आपको सिर्फ ए लग रहा था तो ये गलत है, ए नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरवल जब बोला जाता है तो एक्स और वाई दोनों ही, सॉरी, इंटरवल जब बोला जाता है तो एक्स वाली एक्सेस को देखा जाता है, वाई वाली एक्सेस को नहीं देखा जाता। इंटरवल एक्स के लिए होता है, तो डोमेन की बात हो रही है। तो -1 से 1 यहां देखा जाएगा, माफ कीजिएगा इसके लिए, एक मिनट। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं यूजिंग, मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा लिख देता हूं। तो जब मैं -1 बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस -1 एंड दिस 1, ये -1 से 1 नहीं बात कर रहा था, तो ये तो नहीं है। 0 से 1, 0 से 1 के बीच में देखिए कर्व कंटिन्यूअस दिखता है, स्ट्रेट दिखता है। -1 से 0, -1 से 0 भी दिखता है। हाँ, -∞ से 0 लेके 0 से इन्फिनिटी, अरे -∞ यहाँ है और +∞ यहाँ, तो -∞ से 0 यानी इस पूरे कर्व में ये लाइन तो जा रही है अनंत तक, रुक थोड़ी रही है, तो कंटिन्यूअस ही दिखता है। 0 से इन्फिनिटी के लिए भी दिखता है, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, फिर भी दिखता है। तो इसमें 3 ऑप्शंस करेक्ट थे, बी, सी और डी, ये तो था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी जो आप समझे हैं, ये सब चीजें आप समझे हैं ग्राफ से, सही बात है, सब कुछ हमने ग्राफ से सीखा है ना। तो एक चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट का मतलब है, मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ आपने क्या समझा और इससे क्या निष्कर्ष निकाला है दिमाग में। तो पढ़िए क्वेश्चन को, आपके सामने 4 ऑप्शन है और मुझे बताइए कि कौन सा आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है। देखिए इसमें इज और आर लिखा हुआ है बेटा, तो 2 करेक्ट भी हो सकते हैं, 3 करेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे अभी पिछली बार हुआ था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज और आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स? डोमेन्स मतलब उस पूरे रीजन में, जिस रीजन में वो ड्रॉन हुए हैं इस ग्राफ के अंदर, अभी के लिए ऐसे समझ सकते लीजिए। तो ये कौन से ग्राफ आपको इसमें कंटिन्यूस दिखते हैं? आंसर आ चुका है आपका, टाइमर की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सबका आंसर सी आया है और हो गई है गलती। आंसर डी भी है, अगर सिर्फ सी आया है तो हो गई है गलती, आंसर डी भी है। डी में ऐसे लगता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता था, ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस नहीं है सर, ये तो यहाँ ब्रेकिंग दिखती है, ये ग्राफ एक यहाँ है। लेकिन ये आज नहीं, इस सेशन में नहीं, अगले वाले पार्ट में आप सीखेंगे कि ये वाला ग्राफ
वाई इज इट कंटिन्यूअस, वाई दिस इज कंटिन्यूअस, ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूअस कर्व। बाद में बात करेंगे, अभी के लिए गलती हो गई है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी तक जो भी आपने देखा वो आपने देखा थ्रू जस्ट बाय विजुअल और बाय जस्ट योर कॉमन सेंस, इट फील्स लाइक, इट लुक्स लाइक, यू हैव सेड लाइक, बट मैथ्स में ऐसा नहीं होता ना, थोड़ा मैथ्स यूज करते हैं। आपने 11th में लिमिट्स यूज किया था, लिमिट्स पढ़ा था, उस लिमिट के इस्तेमाल से हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बुलाते हैं जिसको हमने अभी पढ़ा था, किसको पढ़ा था, सिग्नम एक्स को पढ़ा था, तो सिग्नम एक्स के ग्राफ को वापस से बुलाया जाता है, ये आ चुका है। इस ग्राफ में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछता हूं, डिफरेंट होगा। अगर हम जीरो को अप्रोच करें लेफ्ट हैंड साइड से, जीरो का बेटा ये रहा, अगर हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जब आप इस कर्व को, इस ग्राफ को, जीरो को, उसमें जीरो को मौजूद को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी। ए बी सी डी ऑप्शंस लगे हुए हैं, आपको आंसर पता लग चुका होगा मुझे लगता है अब तक, और नहीं तो मैं आपको 10 सेकेंड दे देता हूं, 10 seconds and you can think about it, just think, don't watch the watch, just think, okay, yeah, correct, if you are thinking that it is -1, it is -1, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, बेसिकली आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट ही पूछी गई है। क्या पूछी गई है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट पूछी गई है। तो ये जो आप देख रहे हैं, जब आपसे बोला गया कि जीरो को अप्रोच किया गया लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये जो बोला गया ये बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट ही पूछी गई है आपसे, एट x इक्वल टू 0, तभी तो 0 माइनस लिखा है आपने। और ये वैल्यू आप देखते हैं कर्व में, आप देखिए जीरो से जस्ट पहले कौन सी वैल्यू मिल रही है, -1 मिल रही है ग्राफ में। जीरो से कोई भी छोटी वैल्यू ले लीजिए हल्की सी, यहां पर उस मौजूद वैल्यू के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या है, -1 है, -1 है, इसीलिए आंसर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही दीजिएगा। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट लगता है आपको, x0 प्लस सिग्नम x वो 0 है या 1 है। आई गेस ये वाला पार्ट 10 सेकेंड में आराम से हो सकता है, ये तो 5 सेकेंड में हो सकता है, क्योंकि पिछला वाला पार्ट और इस वाले पार्ट में कुछ अंतर नहीं, ठीक है। 10 सेकेंड हो गए। तो यस, जो ग्राफ है वो ये कहता है कि जब आप 0 प्लस से आएंगे, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे थे, वो बी पार्ट है, ऑप्शन बी है, यानी कि 1 मिलेगा आपको। क्योंकि अब जब आप इसमें देखते हैं ध्यान से तो आप ये पाते हैं कि यहां पर कर्व 0 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 दे रहा है, सॉरी 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए कर्व की वैल्यू 1 आ रही है, इसलिए राइट हैंड लिमिट जो है 0 पे वो क्या है, 1 है। तो दो बातें और उनके करस्पॉन्डिंगली एक फाइनल आंसर, ये LHL और RHL की वैल्यूज -1 और 1 है रिस्पेक्टिवली, और LHL और RHL एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि 0 पर, ये 0 पे बात हो रही है, जो भी हो रही है ध्यान से सुन लीजिएगा, आप एट अ पॉइंट कर रहे हैं, तो 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल नहीं है। आप ये सेल्फ सफिशिएंट है कहने के लिए कि सिग्नम एक्स डिसकंटिन्यूअस है 0 पर, डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, 0 पे वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी नहीं है उसमें। ये आपका कॉन्सेप्ट 1 है। जब जब LHL की वैल्यू किसी भी पॉइंट ए पर RHL के बराबर नहीं होगी उसी पॉइंट ए पर, तो फिर वो कर्व डिसकंटिन्यूअस होगा या वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। समझ गए बात को, ये आपका कॉन्सेप्ट 1 है। नोटबुक आपके पास होगी, लिखिए उसको कहीं पर, नोट्स बनाना सीखिए, टीचर से नोट्स मत मांगिए, नोट्स हमेशा आपके होने चाहिए। ये इतना अच्छा आपके सामने कंटेंट है, आप बस इसको अपने हिसाब से लिखना सीखिए। कॉन्सेप्ट 1 पता है, इसको उठाइए और लिख लीजिए कहीं पेपर पे अच्छे से। जब जब डिसकंटिन्यूअस हो, कब कब होगा, जब जब LHL और RHL की वैल्यू किसी एक पॉइंट ए पर इक्वल नहीं होगी, और कुछ नहीं चेक किया जाता। नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं आगे, एक अनदर केस देखते हैं, ठीक है। इस बार इस ग्राफ को देखिए, इसकी ये कोई स्टैंडर्ड ग्राफ नहीं है, तो बस एक, हाँ लेकिन एक ग्राफ है, मैथमेटिकली डिफाइन किया जा सकता है बड़े आराम से। आप देखिए ध्यान से इसकी वैल्यूज को, इस ग्राफ को देखिए, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन पॉपअप होने वाले हैं, अटेंटिव रहिएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या लगता है आपको इसकी करेक्ट डेफिनेशन होगी, यही तो पूछना था मुझे, तभी तो बताया नहीं आपको, ठीक है। तो बताइए कि क्या करेक्ट डेफिनेशन होगी HX की, इस कर्व की करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी।
एच एक्स 1 है जब एक्स नॉट 0 है और -1 है जब एक्स 0 है, या वो हमेशा 1 है जब एक्स बिलोंग करता है किसी भी वैल्यू को रियल नंबर में। इसके लिए कोई टाइमर की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आपके पास आंसर आ चुका है, और अगर आप आंसर ए सोच रहे थे तो आप होशियार हो, नो डाउट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये कर्व ब्रेक हो रहा है। अगर आप देखो तो एग्जैक्टली 0 पर इस कर्व की वैल्यू -1 है, क्योंकि यहां पे फील्ड सर्किल है। इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है 11th में आई गेस। तो यहां पे एग्जैक्ट 0 पे इसकी वैल्यू -1 है, और यहां पे देखिए 0 पे ये हॉलो सर्किल है, यानी 0 पे वैल्यू 1 नहीं थी, है ना। अगर आप ये मिस कर गए होंगे तभी आप बी ऑप्शन बोलेंगे, और वो गलत है। तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे तो भी 1 है, और 0 से कम देखेंगे तो भी 1 है। इसका मतलब कि जब 0 नहीं है तो वो 1 है, तो कर्व सही है। मिल गई इक्वेशन कर्व की, मतलब सिचुएशन, उसका जो भी स्ट्रक्चर है मैथमेटिकली डिफाइंड हो गया है। इसको होल्ड करके रख लेते हैं, इसको यूज करेंगे बहुत बार, और ये हटाना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको भूल सकते हैं आप, इसको याद रखेंगे। चलिए, इसका आंसर मैंने पढ़ाते हुए दे दिया है कि वैल्यू ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो जब आप 0 प्लस पे देखेंगे, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे एच एक्स की वैल्यू क्या होगी, -1, 1 या 0। आई बिलीव ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं फिर भी 5 सेकेंड का एक टाइमर चला देता हूं, जस्ट टू गिव। इट्स डन। और अगर आपका आंसर 0 प्लस पे 1 था तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बोला कि जब आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू, यानी जहां भी देखेंगे तो उस ग्राफ पे आउटपुट पे 1 मिलता है। तो बस यही तो चाहिए था। तो 0 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए आउटपुट पे क्या मिलता है, 1 मिलता है। इसीलिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एच ऑफ एक्स, इसे राइट हैंड लिमिट भी बोला जा सकता है 0 पर। आई गेस सही बोल रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं, जो LHL है और जो RHL है 0 पर, क्या वो इक्वल है। देखिए, लिमिट निकालना आप सीख चुके हैं, दिमाग में है, क्लियर है आपके। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 0 पर बराबर है। 0 पर देखिए, राइट हैंड लिमिट ऊपर अभी आपने निकाली, क्या आई थी, 1 आई थी, सही बात है। तो क्या राइट हैंड लिमिट, सॉरी, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है। जब है तभी इक्वल है। मुझे लगता है अब तक तो जवाब आ ही चुका होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं यस है, क्योंकि जब हम 0 से जस्ट पहले वाला पॉइंट देखते हैं, 0 से जस्ट पहले वाला पॉइंट, और उस पर आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट 1 ही मिलता है। आउटपुट क्या मिलता है बेटा, 1 ही मिलता है। इसका मतलब हाँ, LHL और RHL की वैल्यू बराबर है, और वो 0 पर x इक्वल टू 0 पे दोनों की वैल्यू 1 है। ठीक है, हमें LHL और RHL बराबर मिल गया। क्या हम कह सकते हैं ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। पूरा hx फंक्शन की बात हो रही है, ये फंक्शन यहां डिफाइंड है। क्या LHL RHL बराबर आ गया, आप ये कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। सही सोच रहे हो आप। नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते। पर h ऑफ 0 की वैल्यू की चेक कर लेते हैं एक बार। आपने बोल दिया, मैंने मान लिया, पर मैथ तो लानी पड़ेगी। तो LHL RHL के बराबर है, लेकिन क्या वो h ऑफ 0 के बराबर है। h ऑफ 0 मतलब जब x की जगह 0 रख दिया जाए। तो h ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है जब x 0 है। उस वैल्यू को इसके LHL RHL के साथ देखिए। आपको पता है LHL RHL क्या आया था, 1 आया था। तो क्या h ऑफ 0 भी 1 है। क्या तीनों इक्वल है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि h ऑफ 0 की वैल्यू तो -1 है, क्योंकि फंक्शन की एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू -1 है। ये तो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था जब मैंने कर्व को थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की थी। इसका मतलब 3 बातें निकल के आई। LHL तो 1 है, 0 को पीछे से लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, वीडियो में पता नहीं लेफ्ट इधर हो जाता है इग्नोर करिए। तो जब 0 को लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं तो 1 आता है, राइट हैंड से अप्रोच करते हैं तो 1 आता है। लेकिन जब हम 0 की एग्जैक्ट वैल्यू पे फंक्शन को आउटपुट देखते हैं तब वो -1 देता है, और इसीलिए ये तीनों इक्वल नहीं है। ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है, इसीलिए कंटिन्यूअस नहीं था, इसीलिए क्योंकि ये ब्रेक हो रहा था, दिख रहा था कि ब्रेक हुआ है यहाँ पे 0 पर, है ना। तो इसका मतलब सेकेंड कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, LHL RHL के बराबर हो सकती है, लेकिन अगर वो फंक्शन के साथ उसी पॉइंट पे उस फंक्शन की आउटपुट वैल्यू भी सेम नहीं आ रही है, उस फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं आ रही है LHL और RHL के, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अगेन डिसकंटिन्यूअस है। पिछले केस में LHL और RHL बराबर नहीं थे, इस केस में LHL और RHL बराबर हुए, लेकिन फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं हुए।
इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड कॉन्सेप्ट डन। आगे बढ़ते हैं, एक और केस देखते हैं। अब तक तो मजा आ रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। अगर आ रहा हो तो ऑब्वियसली लाइक कर दीजिएगा। चलिए एक तीसरा केस, ये तो बहुत ही आसान लगता है देखने में। एक पी ऑफ एक्स है फंक्शन, ठीक है, -2 से 2 है, ऑब्वियसली ये जा रहा है, एरो बनी है, इसका मतलब है ये चलता ही जा रहा है, ये रुकेगा नहीं, मतलब बस मैंने बनाया है यहां तक, लेकिन ये जाएगा कंटिन्यूअस, ऐसे भागता रहता है, ठीक। आपको तीनों वैल्यू को निकालना है इसमें। बेटा अपग्रेड हो गया है कंटेंट, अब आपको वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो इजी इजी ऐसे आ रहे थे, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको एक ही साथ में, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 0 माइनस एफ एक्स की वैल्यू निकालो, 0 प्लस और एफ ऑफ 0, ये बेसिकली एल एच एल है, ये आर एच एल है, और ये फंक्शन की वैल्यू है 0 पर। होशियार हो, तीनों की वैल्यू निकालो जो ग्राफ से देखी जा सकती है और निकाली जा सकती है। वैसे भी इस ग्राफ को डिफाइन करना होगा तो कर दोगे, ये वैल्यू 1 है हमेशा हर एक्स की वैल्यू के लिए, एक्स कुछ भी चेंज कर लो आउटपुट हमेशा 1 आता है। तो 0 माइनस पे क्या वैल्यू है, 0 प्लस पे क्या वैल्यू है, और 0 पे क्या वैल्यू है, मैंने आंसर बता दिया है इसलिए मैं बता देता हूं। हाँ, तीनों 1 1 1 है, क्योंकि थोड़ा 0 से छोटे पे भी 1 आउटपुट देता है, थोड़ा 0 से पॉजिटिव पे भी 1 आउटपुट देता है, और एग्जैक्टली 0 पे भी 1 ही आउटपुट देता है, इसलिए ये तीनों वैल्यूज क्या है, बराबर है। आपको कंटिन्यूस नहीं लगता अब ये कर, ऑब्वियसली हाँ लगता है सर। तो जब लगता है तो इसका मतलब क्यों हुआ, क्योंकि इस बार एल एच एल की वैल्यू, आर एच एल की वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू थी इस पॉइंट पे तीनों इक्वल आ गई, और इसी वजह से क्या हुआ, ये कैसा हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ये है कॉन्सेप्ट 3, यही आपको चेक करना होता है इस एक्सरसाइज में, हमें यही चेक करना है, ठीक है, समझ गए, ओके। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, दिस इज जस्ट समराइजिंग कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट सी के लिए बात कर रहा हूं मैं, बहुत जनरल पॉइंट ले रहा हूं, उस पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है उस पॉइंट पर। आप कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कर रहे हो बेटा, और जो लिमिट, इसको इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है कई बार क्या होता है, हमें फंक्शन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज डेफिनेशन ही नहीं ब्रेक होती है, तो सॉल्व करना ईजी हो जाता है। तो हम बस ये बोल देते हैं एक्स टेंडिंग टू सी। अब बेसिकली इसमें लिमिट निकाल दी जाती है, इसमें एल एच एल आर एच एल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा होता है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एफ ऑफ सी के बराबर हो गई, अगर तो भी हो जाएगा। तो मैं जनरली कई बार इसे ही यूज कर लूंगा और सेपरेटली लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को यूज नहीं करूंगा, दिस इज द मोर जनरल केस ऑफ इट, ठीक है। सो वाई आई सेड इट, क्योंकि मैं जा रहा हूं क्वेश्चन पहला वाला करने, मुझे लगता है अब तक आप समझ गए होंगे। अब मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, लेट्स स्टार्ट। चेक द continuity of the function f given by fx equal to 2x plus 3 at x equals to 1, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सुनिए इस बात को ध्यान से, fx की वैल्यू है 2x plus 3, आपको चेक करना है एट x equals to 1, सही है। अच्छा, तो हमें पता है हमें लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, अगर ये वैल्यू f ऑफ 1 के बराबर आ जाएगी तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी सीखा हमने x टेंडिंग टू c, f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ c, करेक्ट, ठीक है। एक मिनट, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एक। तो इसमें आपको लिमिट फंक्शन लिख दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा, रखिए वैल्यू को, क्योंकि कोई 0/0 वाली फॉर्म तो बनती नहीं है। तो 2 1 जा 2 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 5। अच्छा, f ऑफ 1 भी निकाल लीजिए, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 टाइम्स 1 प्लस 3, क्योंकि आप x की जगह 1 रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, सीधे 5 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा पेन का इशू है बेटा, तो ये हो जाएगा 5। क्या क्या लिमिट जो है x टेंडिंग टू c f ऑफ x सेम है f ऑफ 1 के, f ऑफ c के, यस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सॉर्टेड। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब की बार 0 पे चेक करना है कि है कि नहीं है कि नहीं है, तो आपको LHL RHL, ठीक है, ऐसे करके दिखा सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो x टेंडिंग टू 0 डायरेक्टली ले लो, पर करके देख सकते हो, चाहो तो दोनों तरीका सही है, अपने हिसाब से कर लो वैसे, ठीक है। तो मैं भी कर लेता हूं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं fx क्या है, x स्क्वायर, सही बात है, fx क्या है, x स्क्वायर। अच्छा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0
एफ ऑफ एक्स। ठीक है, आप जीरो माइनस करते तो आप जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर करते। क्या करते आप बेटा, आप जीरो माइनस एच लिखते और उसका होल स्क्वायर करते, क्योंकि तभी तो सॉल्व होता, और यहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो करना पड़ता है ना। तब आप जीरो माइनस यहाँ लगाते, फिर ये वाला लिखते स्टेप, क्योंकि फंक्शन एक्स स्क्वायर है और एक्स को रिप्लेस कराया जाता है ए माइनस एच से, जो कि होता है जीरो माइनस एच। लिमिट सिखाने नहीं आया, और मुझे लगता है लिमिट निकालने आता है। तो जीरो माइनस एच का स्क्वायर जो कि हो जाता फिर से एच स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती, जीरो आ जाती। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूं कि कुछ बदलेगा नहीं, क्योंकि ये अभी भी एक्स स्क्वायर है, तो जीरो रखने पे वही वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा जीरो। तो जो लिमिट आ रही है वो आ रही है जीरो। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू क्या है जीरो पर, अरे जीरो का स्क्वायर है वो भी जीरो है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है। तो हमने ये पाया कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स ये सेम है एफ ऑफ जीरो के। दिस इंप्लाइज इट्स अ कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। हमने वहीं पर ही निकाला है, तो हम उसी के लिए बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट के लिए निकाला उसी पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 3 करते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और जवाब पाना चाहूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन है गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड है, मॉड फंक्शन आपको पता होगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो। लेट्स स्टार्ट। नहीं पता मॉड फंक्शन, अरे क्या करते हो आप लोग। चलो पहला क्वेश्चन, इसके इसी का जवाब से करेंगे, इसी जवाब तक पहुंचेंगे। विच इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मॉड एक्स की करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए उन ऑप्शंस को। पहला है माइनस एक्स है जब एक्स पॉजिटिव है इक्वल टू जीरो है, और एक्स, मुझे लगता है पहले आप देख लो आपके दिमाग में जवाब है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है तो आंसर है क्या, डी है। अरे भाई बी भी है, हाँ दोनों है, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इक्वालिटी को आप पॉजिटिव साइड के लिए रखो या निगेटिव साइड के लिए रखो। देखो ए और सी तो हो नहीं सकते थे, ये तो बड़े साफ दिखता है कि जब एक्स निगेटिव है तो एक्स नहीं आता, तब एक्स निगेटिव है तो माइनस एक्स आता है, क्योंकि इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मॉड एक्स के लिए तो ये तो रिफाइंड है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन होता है कि इक्वालिटी कहाँ लगाई जाए। तो लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो माइनस एक्स होगा, कि सिर्फ लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स होगा। इक्वालिटी यानी एक्स जीरो पर क्या है, जीरो पे माइनस एक्स वाला फंक्शन लेना है कि जीरो पे एक्स वाला फंक्शन लेना है। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है, कहीं भी ले लीजिए, दोनों ही सही है। तो आंसर आपके दोनों ही सही है। ठीक है, जनरली हम डी वाला ऑप्शन लेते हैं, तो मैंने डी वाले को एज अज्यूम कर लिया कि ये क्योंकि बुक में यही मिलता है, तो इस बेटर की हम उस कंटिन्यूटी को, उसको में भी कंटिन्यूटी है, उस कंटिन्यूटी को ही फॉलो करते रहे। सही है, तो यहां पे आएगा माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, और एक्स जब एक्स पॉजिटिव है। ये हमें पता लग गया कि मॉड एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो पॉजिटिव देता है और निगेटिव वैल्यूज के लिए निगेटिव टाइप्स करके उसको पॉजिटिव बना के ही देता है। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन आ चुकी है। वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यानी कि जस्ट जीरो से छोटी वैल्यू के लिए लिमिट क्या होगी फंक्शन की, है ना। फंक्शन की वैल्यू क्या है जीरो से जस्ट पहले के लिए। मिल गया आंसर आपको। चलिए मैं आपको कुछ 10 सेकेंड का टाइम देता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। 10 सेकेंड में हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ओके, इफ यू आर थिंकिंग दैट इट इज जीरो यू वर करेक्ट, क्योंकि जीरो से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए, चलिए सॉल्व करके दिखाता हूं कैसे किए। ठीक है, आइए मैथमेटिकली करूंगा अब, प्योर मैथमेटिकली। ठीक है बेटा, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स है क्या, मॉड ऑफ एक्स। तो इसमें लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, याद है आपको क्या रखते थे, जब ए माइनस होता था तो ए माइनस एच रखते थे, तो ये आएगा मॉड, मॉड एक्स की जगह पे प्लेस करेंगे जीरो माइनस एच से, तो ये जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, जीरो माइनस एच, तो मॉड ऑफ माइनस एच। तो आपको पता है मॉड के अंदर निगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो हमेशा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। और एच तो पॉजिटिव ही है, जीरो की तरफ टेंड करता है पर पॉजिटिव वैल्यू होती है वो, तो ये एच हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो, कि जीरो रखने पे जीरो आ जाएगा, तो इसीलिए आउटपुट में क्या आ गया, जीरो आ गया। समझ गए, मुझे लगता नहीं है कोई कंफ्यूजन होगा आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट थी, क्या राइट हैंड लिमिट भी जीरो आ रही है, सॉल्व करिए। ठीक है, मैं आपको इस बार 20 सेकेंड दे रहा हूँ। ठीक है, 20 सेकेंड दे रहा हूँ, सॉल्व करिए आराम से।
ठीक है, क्या RHL निकालिए, RHL होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। सॉल्व करिए बेटा उसी तरीके से जैसे मैंने अभी सॉल्व किया पिछला वाला पार्ट, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सॉल्व करके देखिए क्या RHL की वैल्यू भी 0 आ रही है। ओके, बिल्कुल हाँ आ रही है, उसकी वैल्यू भी 0 ही आएगी। जब आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स करेंगे बेटा, तो आप फिर से अब की बार एच टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ एक्स प्लस एच, ए प्लस एच, तो 0 प्लस एच रखेंगे तो फिर से वही आएगा। अब मॉड पॉजिटिव का तो पॉजिटिव ही रहता है, तो फिर ये तो सिंपल हो गया, तो यहाँ से लिमिट 0 ही आ जाएगी, इसीलिए हाँ 0 ही है, बिल्कुल सही। अच्छा, अगला क्वेश्चन, क्या एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ 0, क्या ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है? देखिए इसकी वैल्यू 0 आई थी, इसकी वैल्यू भी 0 आई थी, ये आपको लिखते चलना है बेटा पेन और पेपर रख के, ये आप टीवी देखने नहीं आए हो ठीक है, तो आपको ना बिल्कुल पेन पेपर में लिखते चलना है मेरे साथ, तभी मैं टाइम दे रहा हूँ 20 सेकेंड 30 सेकेंड। ठीक है, तो उसको लिख लिया आपने 0 है, ये भी आपने लिख लिया, ओह सॉरी ये भी लिख लिया आपने 0 है, तो एफ ऑफ 0 पे वैल्यू देखो क्या आ रही है, 0 आ रही है क्या? सही है, हाँ 0 आ रही है, एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू, एक्स की जगह आप 0 ही रखोगे, आप चाहे -0 बोलो या 0 बोलो, तभी मैंने बोला कि कोई भी डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ता है, तो आउटपुट में 0 ही आएगा। तो इसका मतलब तीनों वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है कि जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को इस तरह से हमने कर दिया। समझ गए बात को? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, फिर राइट हैंड लिमिट निकाली थी, और फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी उसी पॉइंट पे और देखा तीनों इक्वल थी, तो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट करते हैं एक पॉइंट और, इसको दूसरी तरीके से सॉल्व कर सकते थे ग्राफ से। अभी हमने ऑलरेडी इसका ग्राफ देखा था पीछे, हाँ वो मॉड एक्स का ग्राफ था जो अभी चेक पॉइंट में भी था, बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूअस फंक्शन था 0 पे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए करता हूं मैं इसको सॉल्व। Show that the function f given by fx equals to this is not continuous at x equal to 0. Okay. अब देखिए आप कैसे करते हो पेपर में, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते, तो लिमिट, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 0 माइनस पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, जब 0 नहीं है तब फंक्शन ये वाली वैल्यू लेता है। ठीक है, तो आप इसे डायरेक्टली 0 रख सकते हो, मैंने अभी आपसे बोला ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे 0 माइनस एच का क्यूब करोगे, दैट्स जस्ट वेस्ट, तो मैं यहाँ पे एक्स टेंडिंग टू 0 ही लिख देता हूँ। ठीक है, माइनस भी लिख के सॉल्व करके मैं डायरेक्टली 0 रख सकता हूँ, एनसीईआरटी ने भी किया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको कोई जरूरत नहीं है एच टेंडिंग टू 0 करके 0 माइनस एच का क्यूब करने की, क्योंकि ये फंक्शन एक लौता ऐसा है, किया जा सकता है, वैसे भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह आप रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ 0 रख दोगे तो, एक सेकेंड पेन मेरी ना थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करती है, तो 0 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। ठीक है, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स लिखोगे, लेकिन इस केस में भी फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि 0 प्लस पे भी ये फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3 है। क्या है बेटा, एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो जब हम 0 रख सकते हैं, आप चाहो तो 0 प्लस एच का क्यूब कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर एच को 0 रखोगे, फिर 0 प्लस 0 का क्यूब होगा, है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूं क्या बदल जाएगा, यही तो बदल जाएगा, तो फर्क ही क्या बदल कुछ पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 क्यूब प्लस 3, तो ये आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फंक्शन की क्या आ रही है, 3 आ रही है, पर फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, देखो एग्जैक्ट 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 बट इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0। फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही नहीं है, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है या नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ गए? क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू k इज कंटिन्यूअस। अब ध्यान से सुनिए इस बात को,
इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बात को देखना पड़ेगा कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया गया है ना, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है ना। इस तरह का एग्जांपल हमने पीछे लिया था जब x इक्वल टू 1 वाला मैंने एक ग्राफ बनाया था, याद है, कांस्टेंट जा रहा था। तो हमें इसको चेक करना है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आप अप्रोच वही रखो, आप एक पॉइंट को लो और उसको जनरलाइज करने की कोशिश करो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम उसी तरह के पॉइंट्स देखेंगे। तो पहले लिमिट लेते हैं, एक अज्यूम कर रहा हूं मैं किसी पॉइंट ए पे चेक कर रहा हूं और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे फंक्शन आएगा के, और क्या फर्क पड़ता है अगर मैं a माइनस एच रखूं और h को 0 टेंड करा दूं, क्योंकि ये तो वैल्यू k है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, तो ये आउटपुट में k ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, k आ रही है, ठीक है। ऑब्वियसली एट x इक्वल टू a आ रही है, ये हमें समझना पड़ेगा। अब हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स लेंगे, सही बात है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ही केस में a को हमें पुट नहीं करना है, ठीक है, तो हमें पुट नहीं करना है, हमें पुट नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हमेशा के ही आएगा, क्या आएगा बेटा, के ही आएगा। तो राइट हैंड लिमिट भी के हो जाएगी। फंक्शन की वैल्यू क्या है, देखिए फंक्शन की वैल्यू एक्स, जनरल फंक्शन की वैल्यू के है, तो अगर मैं उसकी जगह ए रख दूंगा तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो अभी भी के है। तो क्या तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, ऑब्वियसली आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट ए पर वो इक्वल है। लेकिन इसका मतलब एक बात बताइए, क्या ए कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता है, सोच के देखिए, अगर ए की वैल्यू 1 है क्या फर्क पड़ जाएगा, ये वैल्यू ए पे डिपेंड ही नहीं करती कहीं से भी, है ना, ए पे डिपेंड नहीं कर रही है। और अगर कर भी रही होती है तो अगर सभी एक ही तरीके से डिपेंडेंसी होती तो भी वो फंक्शन क्या होता, कंटिन्यूअस होता। अगर मान लेते ये भी एक ही होता, ये भी एक ही होता और यहां भी एक ही होता, एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक के तीनों एक होने की वजह से क्या होता, फिर से एक ही बदलते तो तीनों जगह बदल जाता है, और ऐसा होते ही क्या होता, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। बात समझ गए। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स इन द रियल नंबर डोमेन। So the function is continuous. Which are the points where it is continuous? At all points it is continuous, belonging to the real numbers. हो गया, next करते हैं. This is the last question, and this will finish off the first part of the exercise. Okay. Prove that the identity function on real numbers given by f of x equals to x is continuous at every real number. Okay. तो इसमें हमें क्या करना है, सेम प्रोसेस है बेटा, मैं बस एक बार पेन अपनी पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें अब की बार जो फंक्शन दे दिया गया है वो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है जनरल पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पर। आप एक्स इज इक्वल टू सी लेते हो, सी ले लो, बुक में दिया है सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एच दिया एच पे एच मत लेना, ले सकते हैं, ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं तो मैं यहां रखूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस, फंक्शन की डेफिनेशन है एक्स, आप चाहो तो h लेके कर सकते हो, आप चाहो तो नहीं ले सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे x को रिप्लेस करना है a माइनस एच से, अगर यहाँ x स्क्वायर होता तो यहाँ भी स्क्वायर कर देता, पर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा पेन का बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे h को 0 रखेंगे तो आंसर आएगा a, ठीक है। RHL निकालते हैं एट x इक्वल टू a पर, ठीक है। तो लिमिट extending to a plus f of x, extending to a plus f of x। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सेम प्रोसेस है, extending to a plus f of x है तो आप x की जगह, सही बात है, fx की जगह x रखेंगे। फिर सेम चीज यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 करते हैं, यहाँ पे a प्लस h आएगा, पर 0 रखने पर h को सिर्फ a बचेगा। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एक्स एक्स है तो फंक्शन की वैल्यू ए पे कितनी आ रही है, ए आ रही है। तो हमने ये पाया कि तीनों ही वैल्यूज इक्वल हैं और तीनों ही वैल्यू ए के बराबर है। अब आप ए बदलते रहो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये लास्ट स्टेटमेंट भी है तो थोड़ा एक्टिव रहना, कि ए अगर 5 होगा तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, 5 है, यानी कि 5 पर ये वैल्यू क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये 6 होगा तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, इसका मतलब ये फंक्शन 6 पे भी कंटिन्यूअस है। अगर 5.5 होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब है कि तीनों इक्वल है एक ए पर, और ए कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में, उसको हम कहीं भी ले सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑट एवरी रियल नंबर, यही प्रूव करना था। सिंस LHL
is equal to RHL is equal to the value of the function at x equal to a. This implies it is continuous at x equals to a, where a is belonging to R. This implies it is continuous at every real number, at every real number. हो गया प्रूव, समझ गए बात को. So this was a easy exercise. I hope you have understood this completely. So आपको होमवर्क करना है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.